हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान में संशोधन है उनके बारे में। सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में, और इसमें क्या हुआ था, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है, और आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान थे, ये जोड़ा गया था। सबसे पहले बात करेंगे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था, 1951। इसमें क्या हुआ था, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। अनुसूची 9 ये किससे संबंधित है, यह लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। दूसरा जो हुआ था वो था आर्टिकल 15 का प्लस 4। इसमें क्या था, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। अब बात करेंगे अगला जो संविधान संशोधन 7वें के बारे में। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब का है, 1956। इसमें क्या है, जो इस संविधान संशोधन क्या हुआ था, इसके द्वारा जो राज्यों प्लस यूटी की जो संख्या है, वो राज्यों की संख्या थी 14 और यूटी की संख्या थी 6। जो इसमें राज्य पुनर्गठन एक्ट आया था इस संशोधन द्वारा। राज्य पुनर्गठन एक्ट क्या हुआ था, इससे जो राज्यों की संख्या है, राज्य थे वो 14 और यूटी थे उस समय 6। यही संविधान द्वारा हुआ था संविधान संशोधन। अब बात करेंगे 13वां संविधान संशोधन। 13वां जो संविधान संशोधन है वो है 1962 में हुआ था, जो नागालैंड को विशेष अधिकार देता है, और इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963 की। तेरहवां संविधान संशोधन एक्ट 1962। ये क्या है, ये एक्ट देता है नागालैंड को विशेष अधिकार। नागालैंड को विशेष अधिकार। इसी जो नागालैंड की स्थापना है वो होती है 1 दिसंबर 1963 को, और 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। राजस्थान के लोग, राजस्थान नागालैंड के लोग स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1963 को, और इस दिन क्या मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब बात करेंगे 15वें संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन ये कब आया था, 1963। इसमें क्या हुआ था, जो हाईकोर्ट की जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति वो 60 वर्ष थी, उसे 62 वर्ष किया गया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो आयु
क्या थी, 60 वर्ष थी पहले, उसको क्या किया गया, 62 किया गया था। अब बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब का है, ये 1967 का। इसमें क्या हुआ था, जो अनुसूची 8 है, इसमें अनुसूची 8 में जो 15वीं भाषा के रूप में जो भाषा जोड़ी गई थी वो थी सिंधी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में यानी 15वीं भाषा जोड़ी, और वो कौन सी जोड़ी थी, सिंधी। अब बात करेंगे 24वें संविधान संशोधन। वो क्या था, जो इस संसद के पास संविधान में संशोधन की जो उसको शक्ति को असीमित शक्ति किया गया था। ट्वेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या हुआ था, संसद के पास में संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। असीमित शक्ति है कि वो कहीं संसद चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है। अब बात करेंगे 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यह 1971 का। इसमें क्या है, जो राजाओं को प्रिवी पर्स के रूप में जो खर्चा दिया जाता था उसको समाप्त किया गया था। राजाओं के प्रिवी पर्स जिस समय भारत में मिलाए गए थे उस समय इनसे तय किया गया था कि आपको प्रिवी पर्स यानी खर्चे के रूप में जो भारत सरकार है वो आपको पैसा देगी, लेकिन इसकी संविधान संशोधन द्वारा उस खर्च को भी समाप्त कर दिया गया था। ये क्या था, राजाओं के लिए जाने वाले खर्च के तौर पर पैसे की समाप्ति। अब बात करेंगे 31वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या हुआ था, जो लोकसभा की सीट थी ना 525 उसको बढ़ाकर 545 किया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो संख्या है वो है 543। जो 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उनको समाप्त कर दिया गया है। 31वां संविधान संशोधन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973। इसमें क्या हुआ था, जो लोकसभा की सीट, लोकसभा में सीट 525 थी, उसको बढ़ाकर कितने किया गया था, 545। लेकिन वर्तमान में कितनी है, लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो है 543, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट थी ना, एंग्लो इंडियन,
उसको समाप्त कर दिया है उनकी सीटों को। अब बात करेंगे 36वें संविधान संशोधन। 26वें संशोधन द्वारा क्या हुआ था, सिक्किम में वो भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया था, वो उसको भारत में ऐड किया गया था। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यह 1975, इसके द्वारा क्या हुआ था, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन, इसे जो लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत बदलाव हुए थे हमारे संविधान में। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ था, जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में उनको जोड़ा गया था, और भाग 14A में भी जो ट्रिब्यूनल प्राधिकरण है उनको भी जोड़ा गया था। और इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 39A, जो फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, वो जोड़ा गया था। और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 48A, जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर है। और इसमें जो कुछ विषय थे जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में चेंज किए गए थे, जैसे शिक्षा है, वन्य जीव है, नाप तोल है, जनसंख्या है। अब इस बारे में लिखेंगे क्या हुआ था, भाग 4A मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, इसके द्वारा क्या हुआ था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 कर्तव्य जोड़े गए। और भाग 14A, इसके द्वारा जो 323A 323B ये जोड़ा गया, जो ट्रिब्यूनल के या फिर प्राधिकरण के लिए, ये भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ट्रिब्यूनल प्राधिकरण। और जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना कौन कौन जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और तीसरा जो था वो था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 39A किसकी बात करता है, फ्री लीगल एड्स यानी निःशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड्स यानी निःशुल्क कानूनी सहायता। और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 48A, ये किसकी बात करता है, पर्यावरण सुरक्षा की, पर्यावरण सुरक्षा। और कुछ विषय थे जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में चेंज किए गए थे, राज्य सूची से किस में चेंज किए गए थे, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची। वो कौन कौन से विषय थे, वो थे शिक्षा, वन्यजीव, मापतोल और जनसंख्या।
ये जो विषय थे वो राज्य सूची थे समवर्ती सूची में चेंज किए गए थे। अब बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन की। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब का है? ये है 1978 का। इसमें क्या हुआ था, जो आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या हुआ था, उसमें जो आधार था उसे सशस्त्र विद्रोह आधार होगा, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल जो तीसरा कारण था वो आंतरिक अशांति की जगह क्या किया गया था, सशस्त्र विद्रोह। और क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए कैबिनेट में लिखित में अनुमति चाहिए, यानी लिखित में अनुमति देनी होगी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या किया गया था, सशस्त्र विद्रोह आधार होगा। सशस्त्र विद्रोह आधार होगा। और क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके लिए कैबिनेट में लिखित में अनुमति चाहिए। राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित में अनुमति चाहिए। और जो चेंज होता है वो होता संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया था। संपत्ति का अधिकार, ये क्या था पहले, मौलिक अधिकार क्या किया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। विधिक अधिकार। अब बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन। ये किसको लेकर है, ये 1985 में हुआ था। और ये जो 10वीं सूची जोड़ी गई थी इसके द्वारा, जो 10वीं सूची में क्या है, जो दल बदल का विरोध है। कोई पहले क्या होता था, पार्टी से जीतने के बाद वो जो MP अपना दल बदल लेते थे, उसी के विरोध में ये बिल आया था। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब का, 1985 का। इसके द्वारा क्या हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची किसके बारे में, दल बदल के विरोध के बारे में। अब बात करेंगे 56वां संविधान संशोधन। 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा क्या हुआ था, 1978। 1985 क्या है, जो गोवा है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा। अब बात करेंगे 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, ये 1989 का। इसमें क्या है, इसमें क्या था, जो पूर्व दैनिक आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी।
वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी। अब बात करेंगे 69 संविधान संशोधन। ये किसके बारे में? ये है दिल्ली के बारे में। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 1991 का। ये किसके बारे में? ये दिल्ली के बारे में। इसके लिए क्या हुआ था? अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़े गए थे। अब बात करेंगे 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन एक्ट, ये कब का है? 1992 का। इसके द्वारा क्या हुआ था? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में, जो राष्ट्रपति का जब वोटिंग होती है निर्वाचन मंडल में, दिल्ली और पंचकुला की जो विधानसभा उसको जोड़ा गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभा को जोड़ना। अब बात करें 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या हुआ था? जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, अनुसूची जो 8 है उसमें, 8वें अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन एक्ट 1992। इसके द्वारा क्या हुआ था? अनुसूची 8 में 3 भाषाएं जोड़ी, और वो कौन सी थी? वो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या हुआ था? जो भाग 9 है पंचायती राज, वो जोड़ा गया था और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992। क्या हुआ था? भाग 9 जो पंचायती राज के लिए, पंचायती राज, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ ये जोड़े गए थे, और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अब बात करें 74वें संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन एक्ट, ये भी 1992 का है। इसमें क्या हुआ था? भाग 9 ए जोड़ा गया था। भाग 9 ए किसके लिए? नगरीय निकाय के लिए। नगरीय निकाय, और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो कौन से थे? 243 बी से 243 जेड जी तक ये, और अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। अनुसूची 12। अब बात करें 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002।
इसके द्वारा क्या होगा, जो आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो जोड़ी गई थी, क्योंकि जो जो पहले कितनी थी, वो उनकी संख्या थी 10। आर्टिकल 21 है किसके बारे में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया था। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें जो 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी वो भी इसी संविधान संशोधन द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। अब बात करेंगे 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन यह 2003 का, ये किसके बारे में, ये NC/ST के बारे में, जिसके लिए क्या हुआ था, जो अनुच्छेद 38A जोड़ा गया था, अनुच्छेद 338A। अब बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या हुआ था, जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो तय किया गया था। मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, लोकसभा का 15% और राज्यसभा का 15%। लेकिन इसमें एक अपवाद था, जो दिल्ली विधानसभा है उसके लिए खाली 10% होगा। अपवाद क्या था, दिल्ली की जो विधानसभा है का 10%। दिल्ली में जो सीटों की संख्या 70 है, तो इसका 10% हो जाएगा 7, जहाँ पर मंत्रिपरिषद का आकार होगा 7 होगा विद CM। अब बात करेंगे 92वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन एक्ट, ये कब का, 2003 का। इसमें क्या हुआ, जो अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अनुसूची 8 में 4 भाषा जोड़ी, वो कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब बात करेंगे 97वें संविधान संशोधन, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके द्वारा क्या हुआ था, भाग 9वीं जो सहकारी समिति के बारे में, और क्या हुआ था, इसके द्वारा अनुच्छेद 43 भी जो TPSP में जोड़ा गया था, DPSP। और अनुच्छेद जो फंडामेंटल राइट है उसमें अनुच्छेद 19 फर्स्ट का क्लॉज C इसी के द्वारा 97वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। अब बात करेंगे 99वां संविधान संशोधन, जो एकमात्र ऐसा है संविधान सेक्शन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कब का है, 2014 का। एकमात्र ऐसा संविधान है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था। करार
दिया। ये किसके बारे में था? NJAC यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर। ये किसकी जगह आया था? कॉलेजियम के स्थान पर ये NJAC लाना चाहते थे। इसमें क्या था? इसमें जो 6 सदस्य आए थे, इसमें SC का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, 1 कानून मंत्री होगा और 2 व्यक्ति सरकार के होंगे। उसके आधार पर जज का निर्णय चुना जाएगा। इसी को उसने सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। क्या था इससे? NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या होगा इसमें? 6 सदस्य होंगे। कहाँ से होंगे? एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, और 1 कानून मंत्री होगा और 2 कौन होंगे? 2 होंगे जो 2 व्यक्ति हैं वो सरकार के होंगे। उनके आधार पर जो है सरकार के, उसके आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को चीफ जस्टिस चुना जाएगा। अब बात करेंगे 100वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 का। ये किसको लेकर है? 3 वीगा कॉरिडोर, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो समझौता हुआ उसको लेकर 3 वीगा कॉरिडोर। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। अब बात करेंगे 101 में संविधान संशोधन। 101 में संविधान संशोधन ये किसको लेकर है? ये हुआ था 2016 में और इसके द्वारा 1 जुलाई को 2017 को GST लागू होती है। 2017 को GST किससे रिलेटेड है? GST से। बात करेंगे अगले संशोधन, वो है 102वां संविधान संशोधन। ये कौन सा है? 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2018 का है और ये किसके लिए है? ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। इसमें अनुच्छेद 338B जो OBC के लिए यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? वो की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? हो जाएगी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा। और इसकी सदस्यों की संरचना है, सदस्य संरचना वो है 1+3 के आधार पर हो। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 103 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 ये 2 जोड़े गए थे। और इसमें EWS जो वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% का आरक्षण। अब बात करेंगे 104 में संविधान संशोधन। 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2019। इसमें क्या हुआ था, जो एसटी और एससी और एसटी की जो सीटों का आरक्षण है उसको 10% के लिए बढ़ाया गया था, और जो एंग्लो इंडियन के लिए थी, एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीट आरक्षित थी ना, उनको चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, उसको आरक्षण को समाप्त किया गया था। एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया। और क्या हुआ था, जो सीटें थी आंग्ल भारतीयों की, आंग्ल भारतीय किस किस में थी, लोकसभा और विधानसभा में, इनका जो आरक्षण था, आरक्षण उसको समाप्त किया था। अब बात करेंगे 105वां संविधान संशोधन। 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब का है, 2021 का। ये किससे लेकर है, जो ओबीसी है उसके लिए, ओबीसी में कौन कौन शामिल होगा, यह कौन करेगा, ये जो तय करेगा वो राज्य करेगा। ओबीसी में कौन कौन शामिल होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, यह राज्य तय करेगा। तो ये थे हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। तो अब आगे क्लास में बात करेंगे हम कुछ समितियों के बारे में। तो देखते रहिए कुछ MR7 क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।